हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने HSC 2021 एग्जाम के लिए मैथ्स का जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया है उसमें से डिफरेंशियल इक्वेशन इस चैप्टर का क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन 4 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। आज इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, मतलब यहाँ का हर एक क्वेश्चन हमें 4 मार्क्स के लिए दिया है। अगर इनमें से आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो पूछा जाएगा सेक्शन डी में, क्योंकि हमें पता है सेक्शन डी में ईच क्वेश्चन इज फॉर 4 मार्क्स। तो उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। लुक हियर, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन x माइनस वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। यह डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, ओके और इसका यहाँ पे हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। देखिए, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है मतलब हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन लेना पड़ता है। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है तो इंटीग्रेशन लेना है, ओके और इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है तो डेरिवेटिव लेना है। अब यहाँ पे इसे इंटीग्रेट करना है, लेकिन हम इंटीग्रेट तभी कर सकते जब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रहेगा। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मतलब dx का कोएफिशिएंट x का टर्म रहना चाहिए, dy का कोएफिशिएंट y का टर्म रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो हमें दिया है उसमें dx का कोएफिशिएंट सिर्फ x का टर्म नहीं है और सिमिलरली y का कोएफिशिएंट भी सिर्फ y का टर्म नहीं है, तो इसलिए हम इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ से अगर हमने x बाहर लिया तो ब्रैकेट में 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स रहेगा। यहाँ से y बाहर लिया तो ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई रहेगा इक्वल टू 0। ओके, नाउ देयरफॉर अब देखिए dx का कोएफिशिएंट 1 माइनस वाई स्क्वायर ये नहीं चाहिए, dy का कोएफिशिएंट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये नहीं चाहिए। तो इसे यहाँ से एलिमिनेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, मतलब रिमूव करने के लिए हम इसे 1 माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और इसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। नाउ डिवाइडिंग, इसलिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, डिवाइड करेंगे हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस टर्म से हम दोनों साइड को डिवाइड करते हैं तो x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर रहेगा। सिमिलरली माइनस y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिनोमिनेटर रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल होगा, तो हमारे पास है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हम न्यूमरेटर में एडजस्ट कर सकते हैं। 1 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2y ये भी हम न्यूमरेटर में एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे 1/2 और इंटीग्रेशन लेते हैं 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ के माइनस साइन की जगह मैं प्लस लेता हूँ, यहाँ पे 1/2 लिखता हूँ और फिर यहाँ माइनस 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई ऐसे लिखूँगा। ये प्लस इंटू माइनस माइनस बनेगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ये रहेगा log c। ओके, अब देखिए डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका न्यूमरेटर में डेरिवेटिव दिख रहा है तो इसे लिखते हैं हम d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर डिनोमिनेटर में 2x dx प्लस यहाँ पे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी वाई ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू log c। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पे इसे लिया है। नाउ लुक हियर, अब ध्यान दीजिए, इसके लिए इन दोनों के लिए हम यूज करते हैं करोलरी। कौन सी करोलरी? इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx। मतलब डिनोमिनेटर में जो फंक्शन प्रेजेंट है उसका अगर न्यूमरेटर में डेरिवेटिव रहेगा तो हम इसका इंटीग्रेशन लेते हैं log ऑफ mod ऑफ f ऑफ x प्लस c।
तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ 1 + x स्क्वायर, सॉरी 1 + x स्क्वायर है ये, ओके 1 + x स्क्वायर log ऑफ मॉड ऑफ 1 + x स्क्वायर, टर्म हमने 2x लिखा था, एक्चुअली 1 + x स्क्वायर है। फिर यहाँ पे प्लस 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ 1 - y स्क्वायर, क्योंकि 1 - y स्क्वायर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू log c। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर 1/2 हम बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में रहेगा log ऑफ मॉड ऑफ 1 + x स्क्वायर प्लस log ऑफ मॉड ऑफ 1 - y स्क्वायर इक्वल्स टू log c। अब इसे हम लिख सकते हैं 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ 1 + x स्क्वायर, ओके, इंटू 1 - y स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है log a प्लस log b अगर रहेगा तो उसे लिखते हैं हम log ऑफ ab। नाउ इक्वल्स टू यहाँ पे log c है। अब इस 2 को ट्रांसफ़र करते हैं तो ये मिलेगा, ध्यान दीजिए, log ऑफ मॉड ऑफ 1 + x स्क्वायर इंटू 1 - y स्क्वायर इक्वल्स टू ये रहेगा 2 log c। ठीक है, एंड देयरफॉर चाहे तो हम इसे सपोज इसे हमने c1 अगर कंसिडर किया, log ऑफ c की जगह log ऑफ c1, हर जगह पे सपोज हमने c1 लिया इसे, तो देखिए ये मिलेगा log ऑफ मॉड ऑफ 1 + x स्क्वायर इंटू 1 - y स्क्वायर इक्वल्स टू log ऑफ c1 स्क्वायर, ओके, एंड देयरफॉर अब इसे हम लिख सकते हैं 1 + x स्क्वायर इंटू 1 - y स्क्वायर इक्वल्स टू c1 स्क्वायर। इस c1 स्क्वायर की जगह सपोज हम c रखते हैं, 1 + x स्क्वायर 1 - y स्क्वायर इक्वल टू c, सिंस c1 स्क्वायर इक्वल्स टू हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, c। अब ये होगा जनरल सॉल्यूशन, ओके, इट इज जनरल सॉल्यूशन GS। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू, क्या सब्स्टिट्यूट करना है हमें, 2, ओके, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 0 अगर सब्स्टिट्यूट किया तो ये 2 स्क्वायर मतलब 4 + 1 5, 0 का स्क्वायर 0, 1 - 0 1, 1 × 5 5, देयरफॉर हमें c इक्वल्स टू 5 मिलेगा। अब यही c इक्वल्स टू 5, इसे अगर सपोज हमने फर्स्ट कहा, ओके, चलिए इसे हम फर्स्ट कहते हैं, पुट c इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमें क्या मिलेगा, 1 + x स्क्वायर इंटू 1 - y स्क्वायर इक्वल्स टू 5, ओके, सिंस c1 स्क्वायर इक्वल्स टू हमने c सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, तो ये रहेगा यहाँ का पर्टिकुलर सॉल्यूशन, 1 + x स्क्वायर इंटू 1 - y स्क्वायर इक्वल्स टू 5। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और इसे यहाँ पे सॉल्व करना है, ओके। तो चलिए कंसीडर करते हैं dy/dx प्लस x - 2y अपॉन 2x - y इक्वल टू 0। तो इसे हम लिख सकते हैं dy/dx इक्वल्स टू, सपोज इधर ट्रांसफ़र किया राइट हैंड साइड में तो -x - 2y अपॉन 2x - y, इसे कहेंगे हम फर्स्ट। नाउ पुट, चलिए अब हम कंसिडर करते हैं y इक्वल्स टू vx। इसे अगर हमने डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx इक्वल्स टू v कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 रहेगा, x कांस्टेंट, v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dv/dx रहेगा, एंड देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, देखिए इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे क्या बनेगा, v + x dv/dx इक्वल्स टू माइनस,
ठीक है ना, हमने dy बाई डी एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स माइनस, अब जहाँ जहाँ y है वहाँ हमें vx सब्स्टिट्यूट करना है, x माइनस 2vx अपॉन 2x माइनस vx। इसका मतलब इसके बाद पूरा इक्वेशन, पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन अब हमें x और v में ही दिखेगा। ओके, अब देखिए x dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इस v को ट्रांसफ़र करते हैं माइनस, यहाँ से अगर x बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में 1 माइनस 2v, यहाँ से भी अगर x बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में 2 माइनस v, और यहाँ रहेगा माइनस v, प्लस v को हमने ट्रांसफ़र किया। ये x उस x के साथ कैंसिल होगा, तो x dv बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए क्या रहेगा, x x कैंसिल हो गया। अब ये माइनस इस ब्रैकेट के लिए तो माइनस ऑफ 1 माइनस 2v अपॉन 2 माइनस v और माइनस v रहेगा। इस माइनस से मल्टीप्लाई कर लेना है, मतलब देखिए क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल्स टू 2v माइनस 1, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 2v माइनस 1। इस 2 माइनस v से अगर हमने v को मल्टीप्लाई किया तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस 2v प्लस v स्क्वायर। ओके, ये माइनस और ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। अब माइनस v से 2 को मल्टीप्लाई किया, माइनस 2v, माइनस v से माइनस v को मल्टीप्लाई किया, v स्क्वायर अपॉन यहाँ पे रहेगा 2 माइनस v। ओके, न्यूमरेटर में देखिए यहाँ का 2v कैंसल होगा, तो अब हमारे पास क्या बचेगा, लुक हियर, यहाँ रहेगा v स्क्वायर माइनस 1। नाउ देयरफॉर x dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में रहेगा v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में रहेगा 2 माइनस v। तो dx को इधर ट्रांसफ़र करते हैं, 2 माइनस v को इधर ट्रांसफ़र करते हैं, देयरफॉर x इंटू 2 माइनस v को हमने ट्रांसफ़र किया, 2 माइनस v और फिर यहाँ पे dv इक्वल्स टू dx को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये रहेगा v स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। ठीक है, नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए, अब इस v स्क्वायर माइनस 1 को ट्रांसफ़र करते हैं, फिर x को ट्रांसफ़र करते हैं, तो 2 माइनस v अपॉन v स्क्वायर माइनस डी वी इक्वल्स टू 1 अपॉन x dx रहेगा। ओके, अब इस टर्म को उधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या रहेगा, ये 1 अपॉन x dx माइनस 2 माइनस v अपॉन v स्क्वायर माइनस डी वी इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, अब इसे सेपरेट कर लेते हैं और इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस v अपॉन v स्क्वायर माइनस डी वी इक्वल्स टू, यहाँ पे लेते हैं log c या फिर log ऑफ c1 लेंगे। ओके, नाउ देयरफॉर 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसे सेपरेट कर लेते हैं, 2 अपॉन, लुक हियर, 2 अपॉन v स्क्वायर माइनस 1 माइनस v अपॉन v स्क्वायर माइनस 1 डी वी इक्वल्स टू log ऑफ c1। देयरफॉर log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ट्वाइस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन v स्क्वायर माइनस 1 डी वी, इंटीग्रेशन साइन सेपरेट कर रहे हैं हम, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पे मैं 1 अपॉन 2 कंसिडर करता हूँ और न्यूमरेटर में लिखता हूँ 2v अपॉन v स्क्वायर माइनस 1 डी वी इक्वल्स टू log ऑफ c1। अब समझ रहे आप कि हमने ऐसा क्यों किया है। देखिए 2v स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में 2v हमें मिलेगा। नाउ देयरफॉर log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन v स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डी वी प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ हियर d बाई डी वी ऑफ v स्क्वायर माइनस 1 अगेन अपॉन v स्क्वायर माइनस 1 डी वी इक्वल्स टू log ऑफ c1। अब इसके लिए देखिए हम यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज़ करने जा रहे हैं। इसके लिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें पता है, इट इज़ 1 अपॉन 2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी। और दूसरा इसके लिए
अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स रहता है, मतलब डिनोमिनेटर में जो फंक्शन प्रेजेंट है उसका न्यूमरेटर में डेरिवेटिव रहेगा, तो उसका इंटीग्रेशन लेते हैं हम लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये करोलरी है हमारे पास। ओके, तो देखिए अब इंटीग्रेशन क्या होगा। फर्स्ट टर्म लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स एज इट इज -2 इंटू 1/2a, मतलब 1/2 इंटू 1। कंपेयर कीजिए, a का वैल्यू 1 है। लॉग ऑफ मॉड ऑफ v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1। फिर इसके बाद 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ v स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू लॉग c। समझ रहे ना आप? तो इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल करना है, तो ये बनेगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ v माइनस 1। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, v का वैल्यू y अपॉन x माइनस 1 अगेन अपॉन y अपॉन x प्लस 1। जहाँ जहाँ v है वहाँ पे हमने y अपॉन x सब्स्टिट्यूट किया है, प्लस 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ, यहाँ पे भी v स्क्वायर मतलब y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू लॉग c। इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, यहां तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, अब देखिए इसके बाद ठीक तरह से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, अब इसके बाद देखिए मैं इसको रब करता हूं। इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए हमने यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है v का y अपॉन x, तो इस x से इसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ये फर्स्ट टर्म लॉग ऑफ मॉड ऑफ x एज इट इज माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ, यहाँ पे रहेगा y माइनस एक्स अपॉन x अपॉन y प्लस एक्स अपॉन x। यहाँ पे डिनोमिनेटर हमने सेम लिया है, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। नाउ प्लस 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग ऑफ सी। ओके, नाउ देयरफॉर लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स प्लस 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, समझ रहे ना आप, माइनस 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर। इन शॉर्ट हमने क्या किया है, देखिए लॉग ऑफ a बाय b रहता तो लॉग a माइनस लॉग b, तो इस 1/2 से साथ में मल्टीप्लाई भी कर लिया इक्वल्स टू लॉग c। ओके, अब देखिए इसके फैक्टर्स हम ले सकते हैं। ये जो 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर है, एक्चुअली ये क्या बनेगा, ये 2 जो है यहाँ का 2 हम यहाँ ले सकते हैं, हमें लॉग का रूल पता है। नाउ देयरफॉर लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस log ऑफ मॉड ऑफ y माइनस एक्स अपॉन y प्लस एक्स। ओके, फिर यहाँ पे रहेगा प्लस 1/2, यहाँ हम लिख सकते हैं इसे log ऑफ मॉड ऑफ y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स। ओके, फिर माइनस 1/2 इंटू 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग सी। ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के दो फैक्टर्स y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर को हमने 2 लॉग एक्स लिखा है। अब ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा। नाउ देयरफॉर लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस, अब ये बनेगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ y माइनस एक्स और माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ y प्लस एक्स। सपोज इसे हमने इस प्रकार से लिखा है। ओके, प्लस क्या है 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ y माइनस एक्स प्लस अगेन 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ y प्लस एक्स। क्यों? क्योंकि log ऑफ ए बी को हम लिख सकते हैं log a प्लस log b, उस प्रकार से। अब ये क्या बचा है, माइनस log ऑफ मॉड एक्स। ओके, चाहे तो इसी स्टेप में देखिए ये माइनस, ठीक है मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस log ऑफ मॉड ऑफ एक्स और फिर इक्वल्स टू log c। अब देखिए log ऑफ मॉड ऑफ एक्स और माइनस log ऑफ मॉड ऑफ एक्स कैंसिल होगा,
प्लस और माइनस कैंसल। अब इस माइनस साइन से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ वाई प्लस एक्स, फिर यहाँ पे प्लस 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स। ओके, फिर इसके बाद प्लस 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ वाई प्लस एक्स, ठीक है, और इक्वल्स टू क्या मिलेगा, लॉग सी। ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है। देखिए अब ये 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ y माइनस एक्स और माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ y माइनस एक्स, ये -1 लॉग ऑफ मॉड ऑफ y माइनस एक्स है और ये प्लस 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ y माइनस एक्स है। मतलब -1 में प्लस 1/2 करना है, दोनों टर्म सेम है। इसका कोएफिशिएंट -1 है, इसका कोएफिशिएंट प्लस 1/2 है। मतलब -1 प्लस 1/2, इसका मतलब 1/2 से 1 को माइनस करना है तो -1/2 रहेगा। और 1 लॉग ऑफ मॉड ऑफ y प्लस एक्स और प्लस 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ y प्लस एक्स, इट विल बी 3/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ y प्लस एक्स रहेगा। और यहाँ पे ये रहेगा -1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ y प्लस एक्स। नाउ दिस इज इक्वल्स टू लॉग सी। ठीक है, चाहे तो इस पूरे इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाइंग, ओके, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। अगर दोनों साइड को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है, मैं उसे अब रब करता हूं। दोनों साइड को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो देखिए क्या मिलेगा। यहां पे रहेगा 3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ y प्लस एक्स, 3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ y प्लस एक्स, फिर माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ, ये y माइनस एक्स था, सॉरी, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ y माइनस एक्स और प्लस 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ y माइनस एक्स माइनस 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ y माइनस एक्स। तो ये लॉग ऑफ मॉड ऑफ y माइनस एक्स इक्वल्स टू लॉग सी है। ओके, अब क्या करेंगे, दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लॉग सी की जगह यहां पे रहेगा 2 लॉग सी, क्योंकि दोनों साइड को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये बनेगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ y प्लस एक्स ब्रैकेट क्यूब माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ y माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या है, 2 लॉग सी। समझ रहे ना आप? देखिए बहुत ही सिंपल है। तो इसके बाद ये क्या बनेगा, देखिए अब इसके बाद इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। इट विल बी लॉग ऑफ मॉड ऑफ y प्लस एक्स, ये ब्रैकेट क्यूब, और फिर माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ y माइनस एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ सी स्क्वायर। 2 लॉग सी को हम लॉग ऑफ सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये बनेगा अब लॉग ऑफ मॉड ऑफ y प्लस एक्स ब्रैकेट क्यूब अपॉन y माइनस एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ सी स्क्वायर। ओके, दोनों साइड का लॉग हम हटा सकते हैं तो यहां मिलेगा y प्लस एक्स ब्रैकेट क्यूब अपॉन y माइनस एक्स इक्वल्स टू सी स्क्वायर। इस प्रकार से देखिए इसका हमें यहां पे आंसर मिलेगा। चाहे तो आप इस y माइनस एक्स को ट्रांसफर भी कर सकते हो इधर। अगर y माइनस एक्स को ट्रांसफर किया तो देखिए क्या मिलेगा, इट विल बी y प्लस एक्स ब्रैकेट क्यूब इक्वल्स टू सी स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स। नाउ इट इज़ अवर, देखिए ये यहाँ का सॉल्यूशन रहेगा या फिर इसे हम जनरल सॉल्यूशन कहेंगे। ओके, अब ये पूरे पार्ट को मैं नीचे का जो पूरा पार्ट है इसे मैं रब कर देता हूँ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका हमें आंसर मिलेगा। हमें सॉल्व करना था, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब एक ऐसा इक्वेशन फाइंड करना है जिस इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन की जितनी ऑर्डर है उतने ही उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स रहने चाहिए। ये जो सी स्क्वायर है, देखिए हम इसे फाइनल करने की बजाय इस सी स्क्वायर की जगह हमने देखिए शुरू से क्या लिया था, शायद C1 लिया था हमने, हर जगह पे हमने C1 लिया था, ठीक है ना। तो मैं इसे C1 कर लेता हूँ, हर जगह पे C1 कर लीजिए, C1। उसके पहले भी अगर C1 नहीं लिया होगा तो वहाँ पे C1 कीजिए, C1 स्क्वायर।
और इस C1 स्क्वायर की जगह एक नया कांस्टेंट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, y प्लस एक्स ब्रैकेट क्यूब इक्वल्स टू c इंटू वाई माइनस एक्स। सिंस हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस C1 स्क्वायर इक्वल्स टू c। देखिए आपने C1 स्क्वायर वैसे ही रखा, c स्क्वायर वैसे ही रखा तो भी चलेगा, लेकिन c स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट की जगह और एक नया कांस्टेंट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये रहेगा y प्लस एक्स ब्रैकेट क्यूब इक्वल्स टू c इंटू वाई माइनस एक्स। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द रिलेशन x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 4b स्क्वायर। मुझे नहीं लगता है इतना सिंपल क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। गलती से इस क्वेश्चन नंबर 5 में इसे यहाँ पे दिया है, क्योंकि ये भले ही 4 मार्क्स का है, 2 या 3 स्टेप में इसका आंसर यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए रिलेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 4b स्क्वायर, वेयर b स्क्वायर इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। यहाँ पे एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसका मतलब इसे हम वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। अगर इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये मिलेगा 2x प्लस 8y dy बाई dx इक्वल्स टू 4b स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। दोनों साइड को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट x प्लस 4y dy बाई dx इक्वल टू 0। ये इसका सोल्यूशन 1 2 3 4 लाइन सिर्फ हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजिंग एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट टाइम। मतलब क्या, सपोज अगर हम कंसिडर करते हैं लेट x बी द पॉपुलेशन, सपोज x को हमने पॉपुलेशन कंसिडर किया है एट अ टाइम t, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें दिया है dx बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। वाई? The population of a town increasing at a rate proportional to the population at that time. This implies dx by dt equals to kx, where k greater than 0. ठीक है ना, dx by dt equals to क्या है, kx। अब इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं 1/x dx equals to k dt. This implies integration of 1/x dx इक्वल्स टू k इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ x इक्वल्स टू kt प्लस c। चलिए इसे हम फर्स्ट कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद के कंडीशन देखिए हमें क्या दिया है। इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 40,000 टू 60,000 इन 40 ईयर्स, मतलब इनिशियली पॉपुलेशन कितना था, 40,000। व्हेन, देखिए when t इक्वल्स टू 0, जब t 0 ईयर्स थे, t जब 0 ईयर्स थे तो पॉपुलेशन कितना था, तो x इक्वल्स टू था 40,000। ओके, तो ये वैल्यू अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, log ऑफ 40,000, log ऑफ मॉड ऑफ 40,000 इक्वल्स टू c। ये ऐसा रहेगा k इंटू 0 प्लस c। समझ रहे ना आप, k इंटू 0 प्लस c। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज c इक्वल्स टू कितना रहेगा, log ऑफ 40,000। c का वैल्यू रहेगा log ऑफ 40,000। ये log ऑफ 40,000 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमें क्या मिलेगा, log ऑफ मॉड ऑफ x, log ऑफ मॉड ऑफ x इक्वल्स टू kt प्लस log ऑफ 40,000। इसका मतलब log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस log ऑफ मॉड ऑफ 40,000, आप इसे मॉड में भी ले सकते हो, इक्वल्स टू kt। सपोज इसे हमने यहाँ पे ऐसा कंसिडर किया, ठीक है, log ऑफ मॉड ऑफ 40,000 लिया, तो ये मिलेगा अब हमें log ऑफ मॉड ऑफ x अपॉन 40,000, ओके, इक्वल्स टू kt। और चलिए इसे कहते हैं हम सेकंड। अब इसके बाद क्या, इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 40,000 टू 60,000 इन 40 ईयर्स, मतलब जब इसके बाद जब t था 40 ईयर्स,
जब टी 40 ईयर्स था तो पॉपुलेशन कितना हुआ है 60,000। ये वैल्यू अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ 60,000 अपॉन कितना 40,000 इक्वल्स टू के इंटू 40, क्योंकि टी 40 हमारे पास, तो ये 0 इन 0 के साथ कैंसिल हो गए। 6/4 मतलब अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो log ऑफ मॉड ऑफ 3/2 रहेगा इक्वल्स टू के इंटू 40, एंड दिस इम्प्लाइज के इक्वल्स टू क्या रहेगा 1/40 log ऑफ मॉड ऑफ 3/2। ये जो वैल्यू है पुट k इक्वल्स टू 1/40 log ऑफ मॉड ऑफ 3/2 इन इक्वेशन सेकंड। इसे हम इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए बहुत ही इजी सोल्यूशन है इसका, ध्यान दीजिए। इसे सपोज अगर हमने इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट किया तो देखिए अब इक्वेशन सेकंड हमें क्या मिलेगा, log ऑफ मॉड ऑफ x, ओके मैं पेन चेंज करता हूं, log ऑफ मॉड ऑफ x अपॉन कितना है 40,000 इक्वल्स टू के टी, मतलब t/40। देखिए k का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है तो t/40 log ऑफ मॉड ऑफ 3/2 इस प्रकार से रहेगा। समझ रहे ना आप, log ऑफ मॉड ऑफ x अपॉन 40 है, सॉरी 40,000 मतलब 4 के ऊपर 4 0 रहेंगे इक्वल्स टू t/40 log ऑफ मॉड ऑफ 3/2। अब इसके बाद देखिए क्या है, ये हमें रिलेशन यहां पे मिला है। इसके बाद देखिए क्या दिया है, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन अनदर 20 ईयर्स। पहले 0 to 40 था, 0 to 40, फिर अनदर 20 ईयर्स मतलब यहां से यहां तक कितना होगा 60 ईयर्स। देखिए पहले कितना था 40,000, 40 साल बाद कितना हुआ 60,000। अब उसके बाद 20 साल बाद हमें फाइंड करना है, मतलब उसके बाद 40 ईयर्स के बाद 20 ईयर्स मतलब 60 ईयर्स। ध्यान दीजिए व्हेन जब यहां पे टी कितना रहेगा t 60 ईयर्स, जब t 60 ईयर्स रहेगा तो हमें x फाइंड करना है। जब t 60 ईयर्स है तब हमें x फाइंड करना है। तो ये क्या मिलेगा देखिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे t का वैल्यू हम 60 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये मिलेगा log ऑफ मॉड ऑफ x अपॉन 40,000 इक्वल्स टू t का वैल्यू हमें 60 सब्स्टिट्यूट करना है, 60/40 log ऑफ मॉड ऑफ 3/2। ओके तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ मॉड ऑफ x अपॉन 40,000 इक्वल्स टू 60/40 मतलब 0 0 कैंसिल, 6/4 मतलब 3/2, 3/2 log ऑफ मॉड ऑफ क्या रहेगा 3/2 अगेन। तो इस 3/2 को पावर में ले सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं log ऑफ मॉड ऑफ x अपॉन 40,000 इक्वल्स टू log ऑफ मॉड ऑफ 3/2 रेस टू कितना 3/2। ओके 3/2 रेस टू 3/2 इस प्रकार से रहेगा। समझ रहे ना आप। देखिए हमें स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का वैल्यू दिया है 1.2247। अब दोनों साइड का लॉग निकल जाएगा तो हमारे पास रहेगा x अपॉन 40,000 इक्वल्स टू 3/2 रेस टू 3/2। तो इसे हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 40,000, देखिए ध्यान दीजिए 40,000 इंटू 3/2 का पावर 1/2 और फिर उसका क्यूब, 3/2 का पावर 1/2 और उसका क्यूब। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 40,000 3/2, तो इसे हम स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 ब्रैकेट क्यूब भी लिख सकते हैं। 3/2 रेस टू 1/2 ब्रैकेट क्यूब मतलब क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 ब्रैकेट क्यूब। स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 को ऑलरेडी हमें वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का वैल्यू है 1.2247, 1.2247 ब्रैकेट क्यूब।
ओके, नाउ x इक्वल्स टू, इसे आप कैलकुलेट कर लेना, 40,000 इंटू 1.2247 ये क्यूब, ये अगर फाइंड आप करोगे तो इसका आंसर मिलेगा हमें 73,482। 40,000 इंटू 1.2247 ब्रैकेट क्यूब, इसे अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो तो हमें ये इसका आंसर इस प्रकार से मिलेगा। समझ रहे ना आप? ओके, तो देखिए अब ये कब का पॉपुलेशन है, क्या पूछा गया था हमें, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन अनदर 20 ईयर्स। देयरफॉर हम लिखेंगे द पॉपुलेशन इन अनदर 20 ईयर्स, इन अनदर 20 ईयर्स इज, पॉपुलेशन रहेगा 73,482। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट इफ इनिशियली देयर वेर 1000 बैक्टीरिया एंड द नंबर डबल्स इन 1 आवर, फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2.5 आवर्स। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक तरह से फोकस कीजिए इसके ऊपर। ओके, देखिए हमें क्या दिया है, ध्यान दीजिए। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। तो चलिए हम कंसिडर करते हैं, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ओके, प्रेजेंट एट टाइम t। इसका मतलब dx बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यही दिया है हमें। दिस इंप्लाइज dx बाई dt इक्वल्स टू kx वेर k ग्रेटर दैन 0। इसका मतलब 1/x dx, ओके, इक्वल्स टू रहेगा k dt। इसे अगर इंटीग्रेट करते हैं तो 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन k इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt प्लस रहेगा c। तो यहाँ मिलेगा हमें log ऑफ mod ऑफ x इक्वल्स टू kt प्लस c, इसे कहते हैं हम फर्स्ट। फिर इसके बाद क्या, इफ इनिशियली देयर वेर 1000 बैक्टीरिया when t इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, t का वैल्यू जब 0 आ रहे हैं तो बैक्टीरिया मतलब यक्स, ये कितने हैं, 1000 है। इफ इनिशियली देयर वेर 1000 बैक्टीरिया, तो ये क्या मिलेगा, देखिए log ऑफ mod ऑफ 1000, ओके, log ऑफ mod ऑफ 1000 इक्वल्स टू k इंटू 0 प्लस c। इसका मतलब c इक्वल्स टू रहेगा log ऑफ mod ऑफ 1000। इसे हम पुट करते हैं इन फर्स्ट। अगर इसे फर्स्ट में हमने सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिलेगा, log ऑफ mod ऑफ x इक्वल्स टू kt प्लस log ऑफ mod ऑफ 1000। अब इसे ट्रांसफ़र करते हैं तो ये मिलेगा log ऑफ mod ऑफ x माइनस log ऑफ mod ऑफ 1000 इक्वल्स टू kt। ओके, देयरफॉर it will be log of mod of x upon 1000 equals to kt। चलिए इसे कहते हैं हम सेकंड। अब इसके बाद क्या, देखिए, if initially there were 1000 bacteria and the number doubles in 1 hour, मतलब जब t इक्वल्स टू 1 आवर है तो x कितना हो रहा है, 2000, डबल हो रहा है, मतलब x 2000। तो इसे अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो log ऑफ mod ऑफ 2000 अपॉन 1000 इक्वल्स टू k इंटू 1, t का वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब अब ये 1000 2000 के साथ कैंसिल हो गए तो log ऑफ 2 रहेगा, तो k इक्वल्स टू वैल्यू मिला है हमें log ऑफ mod ऑफ 2। इसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं सेकंड में, तो देखिए क्या मिलेगा फिर, log ऑफ mod ऑफ x अपॉन 1000 इक्वल्स टू, ये रहेगा t log ऑफ mod ऑफ 2। सिंपल सी बात है, ओके। अब इसके बाद हमें क्या पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2.5 आवर्स।
मतलब वेन, ध्यान दीजिए, वेन t इक्वल्स टू 2.5 hours, वेन t इक्वल्स टू 2.5 hours, मतलब 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, तो ये रहेगा 5.5 hours। ओके, 5/2, 5.5 hours, 5.5 नहीं, सॉरी 5.5 hours, तो इसका 2.5 इसका मतलब। ओके, तो हमें यहाँ का x फाइंड करना है। देखिए अब ये वैल्यू अगर यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो log ऑफ मॉड ऑफ x अपॉन 1000 इक्वल्स टू 5/2 log ऑफ मॉड ऑफ 2 रहेगा। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू log ऑफ मॉड ऑफ x अपॉन 1000 इक्वल्स टू 5 इंटू इट विल बी log ऑफ 2 रेज टू 1/2, ऐसा ले सकते हैं। ये 5/2 जो है, एक्चुअली 5/2 मतलब क्या होगा, देखिए 5/2 मतलब 5 इंटू 1/2, 5 इंटू 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ 2, तो ये रहेगा log ऑफ मॉड ऑफ x अपॉन 1000 इक्वल्स टू 5 इंटू log ऑफ कितना 2 रेज टू 1/2, ऐसा ही मिलेगा ना हमें। और स्क्वायर रूट 2 का वैल्यू कितना है 1.414, ठीक है, स्क्वायर रूट 2 का वैल्यू क्या दिया है हमें 1.414। लुक हियर, फिर हम इसे किस प्रकार से ले सकते हैं, चाहे तो मैं इस 5/2 को भी इसके पावर में ले सकता हूं और इजी रहेगा, ठीक है ना। किस प्रकार से, देखिए क्या मिलेगा अगर इसके पावर में लेते हैं, तो ये मिलेगा log ऑफ 2 रेज टू 5/2। ओके, इसका मतलब क्या, log ऑफ 2 रेज टू, यहां लिखता हूं log ऑफ, ये थोड़ा सिंपल जाएगा, log ऑफ 2 रेज टू 1/2 ब्रैकेट का पावर 5, समझ रहे ना आप। 2 रेज टू 5/2 को क्या लिखा हमने, 2 रेज टू 1/2 उसका पावर 5, तो इसका मतलब ये √2, 2 रेज टू 1/2 मतलब क्या, √2 का पावर 5, ऐसा मिलेगा। मतलब log ऑफ x अपॉन 1000 इक्वल टू log ऑफ √2 रेज टू 5, समझ रहे ना आप। देखिए बाय log का जो रूल है उसे यूज किया तो 5/2 2 के पावर में रहेगा, 5/2 मतलब 2 रेज टू 1/2 उसका पावर 5, ठीक है ना। 5 इंटू 1/2 कितना रहेगा 5/2, समझ रहे ना। व्हाट इज 2 रेज टू 1/2, इट इज √2, तो √2 रेज टू 5, तो इसका मतलब देखिए x अपॉन 1000 इक्वल्स टू क्या मिला है हमें, √2 रेज टू 5। √2 रेज टू 5 मतलब √2 का, देखिए √2 रेज टू 5 इसका मतलब √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, 5 टाइम्स प्रोडक्ट। ये √2 इंटू √2 2 रहेगा, ये √2 इंटू √2 2 रहेगा, 2 इंटू 2 4, तो ये मिलेगा 4 √2। √2 रेज टू 5 का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, 4 √2। ओके, तो इसे लिख सकते हैं हम, therefore x इक्वल्स टू 1000 इंटू 4 इंटू √2, तो ये रहेगा 1000 इंटू 4 इंटू √2 का वैल्यू है 1.414, ठीक है। इसका मतलब 1000 इंटू 5.656, 4 से अगर 1.1414 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16, 6 1 रहेगा, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5, अगेन 4 इंटू 4 16, फिर हमारे पास 1 रहेगा, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5, तो 5.656 इस प्रकार से मिलेगा। तो देखिए x इक्वल्स टू वैल्यू क्या रहेगा, सॉरी ये 1000 है, मैंने 100 लिखा है, x इक्वल्स टू क्या रहेगा, देखिए ये 1000 है इंटू 5.656 है, 1000 से 5.656 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 3 प्लेसेस आगे जाएगा, आगे सरकेगा, तो ये रहेगा 5656, x का वैल्यू हमारे पास क्या रहेगा 5656। देखिए क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2.5 hours, देयरफॉर आफ्टर 2.5 hours the bacteria
बैक्टीरिया आर, कितने रह गए 5656। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।